नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक। और टॉपिक है आर्टिकल। टॉपिक का नाम क्या है? आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले दोस्तों अपने को पता होना चाहिए कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद होता है उपपद। आर्टिकल का हिंदी अनुवाद हो गया उपपद। ठीक है। अब इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल को एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है। इस आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, उससे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है इंडेफिनेट और दूसरा है डेफिनेट। समझ रहे हो? पहला अपना इंडेफिनेट है, दूसरा डेफिनेट। इंडेफिनेट जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो ए और दूसरा एन। और डेफिनेट का मतलब निश्चित मतलब इसका एक ही है, अर्थात कुल मिलाकर के ये तीन हो गए। अब देखो, इनका प्रयोग क्यों किया जाए उससे पहले बताऊं कि इन आर्टिकल का प्रयोग नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। उनके पहले भी किया जा सकता है, उनके बाद में भी किया जा सकता है। देखिए, मैं यहां एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव पेन सी एट्स मैंगो। ये दो सेंटेंस हैं। तो दोस्तों आपको बताना है क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, ये दोनों सेंटेंस 100% गलत है। क्यों गलत है? जब किसी सेंटेंस में नाउन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? नाउन दिया हुआ हो, ये नाउन हो गया, और वो काउंटेबल हो। कैसा हो? काउंटेबल। और काउंटेबल में भी कैसा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ध्यान देना, जब किसी सेंटेंस में नाउन हो, काउंटेबल और सिंगुलर हो, तो उससे पहले ए और एन यानी आर्टिकल का यूज किया जाता है, द, ए एंड द का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए होगा आई हैव ए पेन सी eats a mango। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो ए शब्द है, ये जो ए शब्द है ये आर्टिकल भी है और एडजेक्टिव भी है। ठीक है ना। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि नाउन से पहले ये आता है। एक बात और बता दूं, इन दोनों सेंटेंस से एक बात और समझ में आनी चाहिए हमें कि जब नाउन दिया हुआ है तो आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल आएगा तो नाउन होगा। अर्थात आर्टिकल है तो नाउन है, और आर्टिकल नहीं है तो नाउन नहीं है। यानी ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, दोबारा सुन लेना। यदि किसी सेंटेंस में आर्टिकल दिया हुआ है तो उसके साथ में नाउन दी हुई है, और आर्टिकल नहीं है तो उसके साथ में जो नाउन हो नाउन नहीं, यानी नाउन से पहले आर्टिकल होना जरूरी है यदि सेंटेंस को सही करें तो। लेकिन एक बात और बता दूं, वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? काउंटेबल सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। ये आप लिखो दोस्त, देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ दो चीजें बताई मैंने, आर्टिकल उपपद इसका हिंदी नाउन होता है, एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको, इंडेफिनेट और डेफिनेट होता है। ये नाउन और प्रोनाउंस के साथ में यूज की जाती है। इंडेफिनेट ए और एन होता है, डेफिनेट द होता है। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब अपने को इसको पढ़ना है। आज हम
पढ़ेंगे यहां इनडेफिनेट आर्टिकल और उसमें पहला ए। देखो अलग अलग टीचर अलग अलग हिसाब से पढ़ाता है, सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा परिवर्तन किया है। परिवर्तन क्या किया है कि देखिए ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये आपको ब्लैंक्स दे रखा है, आपको इस ब्लैंक में आर्टिकल भरना है यहाँ, ठीक है। तो कैसे भरें, तो ध्यान दें ये जो रिक्त स्थान दिया रखा है, इस रिक्त स्थान के बाद में कोई ना कोई आपको नाउन मिलेगी। क्या मिलेगी, नाउन मिलेगी। तो जो नाउन मिलेगी वो ध्यान रखना वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो ही आर्टिकल का यूज होगा। प्लूरल काउंटेबल से पहले नाउन का यूज नहीं होगा। अर्थात दोबारा सुनो, यदि किसी सेंटेंस में रिक्त स्थान दिया हुआ है और रिक्त स्थान के ठीक बाद में आने वाले शब्द का उच्चारण, आने वाले शब्द का उच्चारण करना है और वो उच्चारण कैसे लेकर के ज्ञ तक होना चाहिए, कैसे लेकर के ज्ञ तक होना चाहिए और एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो हम उस रिक्त स्थान में एक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक का प्रयोग। जैसे मैंने यहां पे लिखा आई हैव कार, सी इज टीचर, मोना हैज डंकी। यहां 3 सेंटेंस। अब देखिए तो ये आ गया आपके ब्लैंक्स। ब्लैंक के बाद में यहाँ पे दे रखे कार, तो जब कार लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे कार। पहला शब्द क्या है, के। हम लिखेंगे यहाँ पे टीचर, टीचर पहला शब्द क्या है, टे। यहाँ पे लिखेंगे डंकी, पहला शब्द क्या है, डे। तो ध्यान दे मैंने क्या कहा है कि रिक्त स्थान के ठीक बाद में आने वाले शब्द का उच्चारण कैसे लेकर ये ज्ञ तक हो, तो है ना कैसे ज्ञ तक। और क्या होना चाहिए साथ साथ में, एक वचन है, एक वचन है, काउंटेबल है सब। तो यहां आ जाएगा ए और ए। ये निश्चित है। हमें ध्यान देना है कि एक का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उस वर्ड जो दिया हुआ है उसका उच्चारण करना है। क्या करना है, उच्चारण करना है, उसको स्पीक करना है। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम एक का यूज करेंगे। समझ गए होंगे शायद आप, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिटा दो इसको। अब देखिए मैं सेकंड नंबर का लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर का क्या था उसमें इंडेफिनेट में, बताइए। एन, क्या था, एन। साथ दोस्तों ध्यान, मैंने वही यहां पे लिखा है कि इस, ये एक सेंटेंस है, यहां पे ब्लैंक्स दिया हुआ है। जैसा अपन ने एक के बारे में पढ़ा था ठीक वैसे एन के बारे में पढ़ो। तो यहां रिक्त स्थान के ठीक बाद में आने वाले शब्द का उच्चारण स्वर हो, ऐसे एह तक हो और साथ ही साथ में क्या हो, एक वचन हो। अर्थात इंग्लिश में ए ई आई ओ यू वोवल साउंड जो आते हैं वो हो, तो हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। दूसरे, चलो पहली बात तो समझ में आई आपको, रिक्त स्थान के ठीक बाद में आने वाले शब्द का उच्चारण, मतलब उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ऐसे लेकर के एह तक हो। और दूसरी बात क्या बताइए आपको, एक वचन हो। साथ साथ में उसमें क्या होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब समझिए, मैंने यहां पे लिखा सी टैक्स
आइसक्रीम, यहां पे दे रखा है आइसक्रीम। दूसरा मैंने लिखा मोनिका इज IPS। तीसरा मैंने लिखा ही वॉज ऑनेस्ट बॉय। ये अब देखिए यहां पे दे रखा है आइस, मतलब क्या आएगा आ। यहाँ पे क्या दे रखा है आई, तो अभी क्या है यहाँ पे आ। ठीक है, यहाँ पे एच दे रखा है लेकिन उसका साउंड क्या हो रहा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बोलते हैं इसको, तो आ रहा है ना तीनों जगह। तो वही बात है, सब में देखो क्या है सिंगुलर है, सब में पहला शब्द है ए आई में है ही, तो हमने यहाँ पे क्या हो रहा एन आइसक्रीम, एन IPS, एन ऑनेस्ट। यहां अगर ये हो जाए कि राधा इज इंजीनियर, तो एन इंजीनियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया ई आ गया। ठीक है, समझ में आया कुछ? चलो और लिख देता हूं मैं, सी हैड ऑक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा एन ऑक्स, सी हैड एन ऑक्स। इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ऐसे लेकर के एह तक। ठीक है, अब मैं इसको आप देख सकते हो, लिख सकते हो। अब मैं और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जो इसका सेकंड रूल है। सेकंड रूल इसका है, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या कहता है इसका? एग्जाम्पल कहता है, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा मोहन इज SP, संगीता इज इन ए गवर्नमेंट स्कूल। तीसरा मैंने लिखा ही वॉज ऑफ राजस्थान। अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है कि यहां कोई भी शब्द हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसका उच्चारण करना है। क्या करना है दोस्तों? उच्चारण करना है। अब हमने इसका देखो उच्चारण किया तो क्या हुआ SP, तो क्या है ए आ गया, तो यहाँ आ गया NSP। हमने इसको किया तो ये क्या हो गया L, ये भी क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे M, तो ये भी क्या हुआ M, तो यहाँ पे क्या आ गया N। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, जहां भी शॉर्ट फॉर्म आ जाए उनके साथ में प्राय ए और एन का यूज करते हैं। साथ में ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि इन्हीं शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म दे रखी हो, जैसे यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दे रखा हो, क्या दे रखा हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दे रखा हो, या यहाँ पे लोअर डिविजनल क्लर्क दे रखा हो, या यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे रखा हो, तो अब हम यहाँ एन का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? आप इसको लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब मैं आगे आपको बात करूं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला जो अभी अपन ने लिखा, ये पॉइंट क्या कह रहा था कि AEIOU हो, पहला लेटर क्या हो AEIOU हो, तो भी हम एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस आ जाए यूनियन, यूनिटी, यूनिवर्सिटी, ये आ जाए, या और सेंटेंस ऐसे आ जाए वन आइड मैन, ठीक है, या आ जाए अगली, UGLY अगली आ जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से जो भी एक जैसे
WE ये आ जाए, एक आ जाए EUROPEAN यूरोपियन। ये जो शब्द हैं इनका पहला जो लेटर है वो AEIOU है, इसलिए इन सब के साथ में ए का यूज होगा। समझ रहे हो? अब ध्यान दो, एक साथ और बताऊं कि यदि कहीं भी W और Y आ जाए, क्या आ जाए? W और Y किसी भी नाउन से पहले, किसी भी लेटर से पहले, किसी वर्ड में जो पहला लेटर W और Y हो तो वहां पे हमेशा ए का यूज करना है। और यदि कहीं भी ए हो या आई हो कहीं भी तो वहां पे एन का यूज करना है। ये निश्चित ही ये चार लेटर है ना, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, इसलिए ध्यान देना कि कहीं भी W आ जाए या Y आ जाए तो ए का यूज करेंगे, और ए और I आ जाए कहीं तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड। अब देखिए ये था अपना ए एन का प्रयोग। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखूं तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा कुछ, आई सा ओल्ड मैन, यहां एक सेंटेंस लिख दिया। एक मैंने सेंटेंस लिखा EYEDMAN, एक मैंने सेंटेंस यहां लिखा he went to यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनियन, और यहाँ पे मैंने एक शब्द लिख दिया सी मेक्स ये। अब ध्यान देने वाली बात, एक सेंटेंस में और लिख देता हूं यहाँ पे, मोहन इज एन, ये सेंटेंस। अब हमें एक सेंटेंस में ध्यान देना है। देखिए पहला यहाँ पे क्या रखा है? ओ, लेकिन अपने को इस ओ से मतलब नहीं है, हमने इसको बोला ओल्ड, तो यहाँ पे क्या गया? ए आई में आया, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? एन। अब ये क्या है? वन, क्या है यहाँ पे? वन, तो शब्द क्या आया? वे, इसलिए यहाँ पे क्या गया? ए। ये देखो यू दे रखा है, लेकिन हम इसको ये पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आया ए। ये यूनियन है तो हमने यहाँ पे ए। यहाँ बुक का मतलब इसका बे, तो ये आ गया ए। अब ये MLA है तो यहाँ पे क्या आया? एम, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? एन। इस प्रकार से दोस्तों हम ए और एन का यूज करेंगे। अब मैं आपको कुछ विशेष रूल बता रहा हूं, वो आप ध्यान दें। इधर आप देख सकते हैं कुछ विशेष रूल हैं, ए और एन से संबंधित कुछ विशेष रूल है, वो देखिए। पहला रूल, कुछ विशेष रूल क्या क्या है कि प्लूरल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। किससे पहले? ए एन का यूज नहीं होगा, प्लूरल नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होगा, ठीक है? दूसरी बात, प्रॉपर नाउन से पूर्व भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जैसे राम श्याम गीता सीता ऐसा आ जाए तो नहीं होता है। अपवाद क्या दे रखा है कि यदि किसी व्यक्ति की, जो विशिष्ट व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, उसकी तुलना किसी से की जाए, जैसे कोई सेंटेंस कह दे ही इज ए सचिन, मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है जिसकी तुलना की जा रही है, बताया जा रहा है, वो सचिन की तरह है, इसलिए हम कह सकते हैं ही इज ए सचिन, ठीक है? अगला सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है व्हाट। व्हाट के बाद में हम सेंटेंस बोलते हैं, आपने टीवी पे ऐड सुना होगा, व्हाट एन आइडिया सर्जी, व्हाट एन आइडिया सर्जी। और इस सेंटेंस हम बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए नाइस कार, हम बोलते हैं ना, तो वो आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो व्हाट के बाद में एन का यूज करते हैं। प्रति माह दर्जन वस्तु कीमत के साथ में भी एन का यूज करते हैं। प्रोफेशन से पूर्व भी एन का यूज करते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति से किसी अन्य की तुलना हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति से
किसी अन्य की तुलना हो, जो मैंने पहले बता दिया प्रॉपर नाउन वाला। फिर मैनी ए, रेदर ए, क्वाइट ए, सच ए, इनके बाद में सिंगुलर नाउन होती है तो एन का यूज करते हैं। फिर आते हैं कुछ एडजेक्टिव से पहले भी, जैसे सो है, एज है, टू है, हाउ है, क्वाइट है, इनके बाद भी प्राय ए और एन का यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जैसे कि पहला है मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस फिक्स है, इन ए हरी है, मेक ए फ्रंट है, या कीप ए सीक्रेट है, एज ए रूल है, टू हैव ए ड्रिंक है, गो फॉर ए वॉक है, ए शॉर्ट व्हाइल अगो है, एट ए लॉस है, टेक एन इंटरेस्ट इन है, एज ए डिस्काउंट है, टेल ए लाई है, टेक के बाद है, हाफ ए किलो है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये फिक्स होते हैं, इनके साथ में ए का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने ए और एन का प्रयोग पढ़ा है। मुझे आशा है कि आज आपको ये समझ में आया होगा। इस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।